नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर और मैं आज आपको अध्यारोपण सिद्धांत बताऊंगा और साथ में ही व्युत्करण बताऊंगा, क्योंकि व्युत्करण पाठ है हमारा, पाठ 7 है हमारा सेकेंड किताब में। तो अध्यारोपण सिद्धांत पहले बताते हैं कि अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है, उसके बाद अध्यारोपण सिद्धांत लागू कर करके हम किसकी बात करेंगे बेटा? व्युत्करण की। तो अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है? देखिए क्या होता है, जो प्रगामी तरंगे होती हैं और अप्रगामी तरंगे, दो प्रकार की तरंगे होती हैं। एक तो प्रगामी तरंगे, एक अप्रगामी तरंगे। तो हमारी इस समय क्या है? प्रगामी तरंगे हैं। जब क्या होता है, किसी माध्यम में, जैसे कि ये हमने माध्यम मान लिया। क्या मान लिया? माध्यम मान लिया। एक माध्यम है हमारा, संगन माध्यम मान लीजिए या विरल माध्यम मान लीजिए, कोई भी माध्यम मान लीजिए। माध्यम में हमने क्या किया, जब दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे जो है क्या करती हैं? संचरित होती हैं, प्रवाहित होती हैं या निकलती हैं। जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे क्या होती हैं? गुजरती हैं। क्या करती हैं बेटा? गुजरती हैं। तो क्या होता है, माध्यम में कण, उस माध्यम में प्रगामी तरंगों के जो कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। जब ये कंपन करने लगते हैं तो होता क्या है, कण कंपन करने लगते हैं, ये कण कंपन करने लगते हैं, कंपित होने लगते हैं। जैसे ही कण कंपित होने लगते हैं तो क्या होता है, किसी क्षण हमने मान लिया, क्या मान लिया कि किसी क्षण जो है, कण जो हमारा था, एक कण की बात कर रहे हैं, एक कण हमने ले लिया। किसी क्षण एक कण जो हमारा है, ये कण क्या करता है? इसका विस्थापन, किसका? किसी क्षण प्रगामी तरंग का जो कण है, इसका विस्थापन जो होगा, और इन सभी कणों के तरंगों के विस्थापन के कि जो तरंगों के विस्थापन होंगे, कण के जो तरंग होंगे, किसके? कण के जो तरंग होंगे बेटा, उसके विस्थापन के, और जो कण था उस कण का विस्थापन। तो कण का विस्थापन कणों के तरंगों के विस्थापन के योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। तो एक बार अच्छी प्रकार से परिभाषा बनाएंगे इसकी कि यदि किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे चलती हैं या गुजरती हैं, या कह लीजिए क्या करती हैं? संचरित होती हैं। क्या कह लीजिए? संचरित होती हैं। जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे संचरित होती हैं तो उस माध्यम में किसी क्षण कण का विस्थापन कणों के तरंगों के योग के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। क्या बराबर होता है बेटा? कण का विस्थापन, उस क्षण कण का विस्थापन कण की तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि y जो होगा हमारा विस्थापन, क्या मान लिया जाए? y मान लीजिए, और y विस्थापन जो होगा, सदिश पर वेक्टर लगता है ना, तो y वेक्टर y बराबर हमारा हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस डॉट 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 डॉट, और इस पर सब पर वेक्टर लगा दीजिए। सभी पर क्या करेंगे? हम वेक्टर लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये कण का क्या है? विस्थापन। क्या है? कण का विस्थापन, एक मिनट, कण का विस्थापन क्या है? कण का विस्थापन। और ये क्या है? तरंगों के, कण की तरंगों के, किसके? कण की तरंगों के
के विस्थापनों का योग, विस्थापनों का योग। तो क्या है बेटा, अगर एक बार फिर से इसको देखना चाहेंगे तो हम देख सकते हैं क्या कि यदि किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे संचरित होती हैं तो कण क्या करने लगते हैं, समान दिशा में कंपन करने लगते हैं, कंपित होने लगते हैं। यही तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक। हाइगन्स ने बताया था सभी दिशा में समान रूप से। तो किसी क्षण माध्यम में किसी क्षण क्या होता है कि उस कण का विस्थापन और कण की तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर। कण का विस्थापन, किसका? कण का विस्थापन, ठीक। कि किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे जब क्या होती हैं, संचरित होती हैं, तब क्या होता है, किसी क्षण क्या करेंगे कि कण का विस्थापन, ठीक। किसी लगा दीजिए, किसी कण का विस्थापन, देखिए परिभाषा यही सुनाते जाइए। किसी कण का विस्थापन कण की तरंगों के विस्थापनों के योग, अब यहां पर बढ़ा दिया थोड़ा, सदिश योग के बराबर होता है। तो हो गया अध्यारोपण सिद्धांत कंप्लीट है। तो फिर आगे बढ़ते हैं इसका व्युत्करण। देखिए जब हम अध्यारोपण सिद्धांत की बात कर चुके होते हैं तब हम बात करते हैं व्युत्करण की। तो अब व्युत्करण की बात कर ही ली जाए, ठीक। अब बात करते हैं व्युत्करण की बेटा, किसकी? व्युत्करण। तो जो व्युत्करण है, कितने मिनट हो गए? व्युत्करण जो है हमारा, इसकी बात अगर करेंगे हम, कितना व्युत्करण हमारा जो है इसकी बात अगर करते हैं तो व्युत्करण क्या होता है? अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, किसके? अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार। क्योंकि जब हम अध्यारोपण सिद्धांत लागू करेंगे तभी तो आगे हम इसकी परिभाषा दे पाएंगे। तो तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, या कह लीजिए के द्वारा, किसी माध्यम में, किसमें? अध्यारोपण में किसी माध्यम तो होता है, कोई ना कोई माध्यम तो होगा। किसी माध्यम में किसी बिंदु पर, किस पर? किसी बिंदु पर बेटा, बिंदु पर देखिए कि कौन सा हमने लगाया? अध्यारोपण सिद्धांत लगाया। अध्यारोपण सिद्धांत, हमने अध्यारोपण सिद्धांत लगाया तो एक माध्यम बना। क्या बना? माध्यम। माध्यम की अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी माध्यम में किसी बिंदु पर, जब माध्यम बन गया तब क्या हुआ? किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर क्या होगा? अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का हो जाना ही क्या कहलाएगा? अध्यारोपण एवं व्यतिकरण। क्या कहलाएगा? क्या बताएंगे कि अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, और अध्यारोपण का सिद्धांत, दो या दो से अधिक तरंगे होती है ना, तो दो तरंगों का क्या कर दिया जाए? दो तरंगों के द्वारा, किसके? दो तरंगों के द्वारा अध्यारोपण सिद्धांत से किसी माध्यम में, क्या? किसी माध्यम में किसी बिंदु पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता, अधिकतम और कौन सी? न्यूनतम तीव्रता। कि किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता हो जाती है, किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता हो जाती है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता होने की घटना को क्या कहते हैं? ठीक। कि दो तरंगों के द्वारा, देख लीजिए परिभाषा, दो तरंगों के द्वारा किस अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी माध्यम में किसी बिंदु पर
तीव्रताओं परिणामी तीव्रताएं अधिकतम अथवा न्यूनतम होने की घटना को अधिकतम अथवा न्यूनतम होने की घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। अधिकतम और न्यूनतम होने की घटना को क्या कहेंगे? व्यतिकरण कहेंगे। ठीक, समझ में आया बेटा कि किसी दो बिंदुओं दो तरंगों के अनुसार अध्यारोपण सिद्धांत से किसी माध्यम किसी बिंदु पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं हो जाने की घटना को क्या कहेंगे? व्यतिकरण। क्या कहेंगे? व्यतिकरण कहेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए